यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सालों पुराने दांत के पक्के इलाज के बारे में। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर एक्जेमा, ठीक है, जो एक्जेमा होता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनाई। उसने भाई ने काफ़ी बार कमेंट कर दिया है, तो मैं उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ कि जब आपका कोई दाद होता है या किसी टाइप की जो एलर्जी हो जाती है एक्जेमा टाइप की, जो काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो उस केस में अपने को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किस तरीके से उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। नॉर्मली एक्जेमा के लिए बोलते हैं कि ये ट्रीट नहीं हो सकती, इसको मैनेज किया सकता है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में सही तरीके से अपन इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एक्जेमा क्या होता है। ठीक है, ये एक एटोपिक डर्मेटाइटिस है, मतलब आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है ना, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम होती है। एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, इचिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड ड्राइनेस। जो आपकी स्किन होती है ना, वहाँ पे खुजली चलती है, सूजन आ जाता है, वहाँ पे लाली मच आ जाती है और सूखी हो जाती है, स्किन ड्राइनेस हो जाती है, जैसा अपन इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई स्किन हो चुकी है। ठीक है, इचिंग वगैरह होती है, किसी किसी केस में यहाँ पे देखो रेडनेस हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखा है। ठीक है, तो ये जो है ये वेट एक्जेमा है, इसको अपन वेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब कि खुजली कर करके यहाँ पे एकदम जैसे पानी निकलता है ना, वैसा हो रखा है। और ये एक तरीके का ड्राई एक्जेमा होता है। ठीक है, दोनों केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, जिसके बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस केस में अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही। उसके बाद में ड्राई स्किन हो जाती है, क्रैक्ड स्किन हो जाती है, जैसे टुकड़े टुकड़े आपको जो दिख रहे हैं ना, ये जैसे सोराइसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, वो भी एक एक्जेमा में बन जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है रेड और ब्राउनिश ग्रे पैचेस। ठीक है, जैसे किसी किसी केसेस में आपको इस तरीके से पैचेस देखने को मिलते हैं, जो स्किन से ब्राउनिश कलर जो हो जाता है ना, जैसे ब्लू ब्लड जो हो जाता है, उस तरीके का इसमें कलर अपने को स्किन का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अपन देखते हैं थिकन और स्क्ले स्किन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्किन देखो काफ़ी जो है ना, ये थिक हो जाती है। जो अपनी नॉर्मल स्किन होती है ना, वो काफ़ी पतली होती है, लेकिन यहाँ पे स्किन काफ़ी मोटी हो जाती है। उसके बाद में फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, जैसे मैंने बताया कि आपको कि जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे पेशेंट खुजली करेगा, ये फूट जाते हैं, वहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सीरम या प्लाज्मा जो भी है वो आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अपन वेट एक्जेमा बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं किसी के भी अंदर, अगर एक्जेमा की प्रॉब्लम है, क्रोनिक कंडीशन है, तो उसमें अपने को देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी इचिंग वाला प्रोडक्ट हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी सारे कारण अपने को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अपन जो सारे सिम्टम्स थे इनकी बात कर ली। उसके बाद में बात आती है ट्रीटमेंट की। क्या कह रहा है, अगर किसी को एक्जेमा है, ड्राई है तो क्या ट्रीटमेंट देना है, वेट है तो क्या ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे ड्राई एक्जेमा की। तो ड्राई एक्जेमा की ट्रीटमेंट पे अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑइंटमेंट एक्सिसोरा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसी भी ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको स्किन डर्मेटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे ऑइंटमेंट, क्रीम या जो भी ट्यूब अपन जो लगाते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। अगर आपको साथ में उसके स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आप स्टेरॉइड की क्रीम आप अलग से भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर बेंजोइक एसिड क्या काम करता है, ये एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। जो आप जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो रखा है, जहाँ स्किन को आपको खुजली चल रही है, वहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज हैं, वहाँ पे जो भी फंजाई है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जो हो रखा है, उसको खत्म करता है। ठीक है, तो उसको खत्म होने के बाद में सैलिसाइलिक एसिड का रोल ये होता है कि वहाँ पे जो डेड स्किन सेल्स हो रही हैं, ड्राई स्किन हो गई है, जो सेल्स डेड हो चुकी हैं, उनको रिमूव करके नई स्किन को जनरेट करता है, और जो आपका जो वहाँ पे घाव जो बन रहा है ना, उसको हील करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और स्टेरॉइड का मैं बता दूँ आपको कि किसी भी डिजीज़ को ये बहुत जल्दी हील करने में, या फिर जो बाकी जो ड्रग्स होती है ना, उनके काम को प्रमोट करने में स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर क्रोनिक कंडीशन में अगर आपको किसी प्रकार की इचिंग है, कोई भी खुजली है, तो उसमें स्टेरॉइड के बिना वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ट्राइमसिनोलोन एसिटिनोइड जो है, ये एक स्टेरॉइड है। ये आपके जो स्किन के अंदर जो खुजली चलती है उसको रोक के रखता है, ताकि आप बार बार मतलब कि खुजली ना करो, वहाँ पे मतलब कि जो ब्लिस्टर्स प्रेजेंट हैं उनसे फ्लूइड बाहर ना निकले और जल्दी से जल्दी हील हो सके। ठीक है, तो आपको ये एक ऑइंटमेंट लगाना है। इसको रात को सोते टाइम अगर आप लगाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आपको सेकेंड नंबर पर जो ऑइंटमेंट होता है वो है बेटनोवेट सी। बेटनोवेट सी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बीटामेथासोन इसके अंदर स्टेरॉइड है। ठीक है, और जो कैल्यूकिनोल जो इसके अंदर होता है वो भी एक एंटीबायोटिक होता है। ये एक वाइड रेंज के बैक्टीरियाज को किल करता है, जो आपके स्किन के ऊपर जो
बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उनको ख़त्म करेगा, आपकी जो हीलिंग होती है उसको प्रमोट करेगा। बीटामिथासोन आपको स्किन को क्लीन करता है एकदम, और आपकी जो पहले वाली स्किन होती है ना उसको रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेटनोवेट सी आपको सुबह नहाने के बाद आप इसको लगा सकते हैं, और ऑइंटमेंट एक्सोसोरा जैसे मैंने बताया आपको रात को एक टाइम लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2 ऑइंटमेंट इसमें यूज़ करने होते हैं ड्राई एक्जेमा में। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है कि अगर पेशेंट को खुजली ज़्यादा चल रही है तो उसके केस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है, ठीक है। नॉर्मल आपको सिट्राजिन टैबलेट जो आती है 10 रुपये की स्ट्रिप आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, तो उसकी अगर दिन में 1 टैबलेट, अगर ज़्यादा खुजली चलती है तो दिन में 2 टैबलेट पेशेंट को सुबह शाम करके अपन दे सकते हैं, खाना खाने के बाद में कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप टैबलेट सिट्राजिन पेशेंट को देंगे नॉर्मल। उसके बाद में अगर पेशेंट को जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली है कि वो काफ़ी दवाई लेके थक चुका होगा लेकिन अब ठीक नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको इंजेक्शन का यूज़ करना होगा, स्टेरॉइडल इंजेक्शन। जैसे मैंने बताया ना कि स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो कैनाकोड जो होता है ट्राइमसिनोन एसीटोनोइड, ठीक है, ये सबसे बेस्ट स्टेरॉइड होता है किसी भी स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो कैनाकोड इंजेक्शन जो होता है ना इसको लोकल लगाया जाता है। लोकल मतलब कि जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन टिश्यूज़ में ये प्रॉब्लम है वहीं पे स्किन के जस्ट नीचे इसको लगाया जाता है, ताकि जो वहाँ की जो सेल्स जो हो रही हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, उनको ख़त्म करके न्यू सेल्स को जनरेट कर सके और इस बीमारी को जड़ से ये ख़त्म कर सके, ठीक है। जो ये इंजेक्शन कैनाकोड होता है ना, जड़ से ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब इसको लगाना कब कब है, ठीक है, मैंने बताया कि इसको लोकली लगाना है। तो एक इंजेक्शन अगर आपने आज लगा दिया है तो एक इंजेक्शन आपको इसको 5 से 7 दिन के बाद में लगाना है, मतलब कंटिन्यू आपको 3 इंजेक्शन लगाने हैं वीकली। यहाँ पे मैं आपको आसानी से आसान कर देता हूँ, वीकली, 1 वीक में आपको 1 इंजेक्शन लगाना है और आपको 3 वीक तक 3 इंजेक्शन आप इनको लगाएंगे तो ये जो बीमारी है यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब तक ये इंजेक्शन लग रहे हैं 3 वीक तब आपको ये ऑइंटमेंट, ठीक है, ये क्रीम और ये टैबलेट ये आपको कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है, पेशेंट को, ताकि ये जो ड्राई एक्जेमा है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ड्राई एक्जेमा के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, काफ़ी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, आसानी से इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। उसके बाद में बात आती है वेट एक्जेमा की। वेट एक्जेमा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, पेशेंट खुजा खुजा के पानी निकाल लेता है और यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिंपल सा बेटनोवेट एन क्रीम लगाना है। इसके अंदर बीटामिथासोन, ठीक है, वही नियोमाइसिन इसके अंदर होता है। बीटामिथासोन स्टेरॉइड, नियोमाइसिन जो बैक्टीरियाज को किल करती है, जो वहाँ पे जो घाव बन रखा है उसको ठीक करेगी, जो खुजली वगैरह चलती है उसको ब्लॉक कर देगी। तो बेटनोवेट एन क्रीम को आपको इसको लगाना होता है, ठीक है। मैं बात करूँ तो बेटनोवेट एन को अब यहाँ पे आपको रात को लगाना है, ठीक है, रात को सोते टाइम आप इसको लगा सकते हैं। साथ में आपको शूदिंग एक्शन के लिए कि वहाँ पे सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए, जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करने के लिए कैलामाइन लोशन, ठीक है, कैलामाइन लोशन को आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार के लिए लगा सकते हैं। तो कैलामाइन लोशन को 1 बार सुबह और 1 बार शाम को इसको लगाना है, ताकि आपकी जो स्किन वहाँ पर ड्राई हो सके, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, शूदिंग हो जाए और वहाँ पर बेटनोवेट एन अपना काम अच्छे से कर सके और वापस से नई स्किन को लाने में हेल्प कर सके। जो इन्फेक्शन हो रखा है वेट एक्जेमा की वजह से वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो कैलामाइन लोशन भी आपको यूज़ करना है। उसके साथ में अगर पेशेंट को इसके अंदर इचिंग ज़्यादा चलती है, इसीलिए वो खुजा के पानी निकाल लेता है, तो सिट्राजिन की जगह आपको एविल टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। रोजाना की 1 टैबलेट पेशेंट खाएगा तो उसको खुजली से आराम मिल जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रोजाना की उसको 2 टैबलेट भी पेशेंट को दी जा सकती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ टैबलेट ओमनाकोर्टिल। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कंडीशन कैसी भी हो, बिना स्टेरॉइड की वो ठीक नहीं होने वाली है। तो ओमनाकोर्टिल 5 mg लो डोज आप उसको देंगे, ज़्यादा हैवी आपको नहीं देना है। 5 mg की जो प्रेडनिसोलोन टैबलेट होती है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, TDS आप इसको देंगे, ताकि जो स्टेरॉइड है वो सिस्टमेटिकली जा करके, मतलब आपके ब्लड के अंदर जा करके और अंदर से जो इन्फेक्शन फैल रखा है, फंगल इन्फेक्शन है, ड्राई एक्जेमा की या वेट एक्जेमा की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सके। तो इसलिए आपको ओमनाकोर्टिल 5 mg ये टैबलेट आपको महीने भर तक उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ये एजिथ्रो 500, ठीक है। अब यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन 500 मैंने क्यों दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो उसको वेट एक्जेमा जो हो रखा है वहाँ पे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो जो घाव होता है ना वो सूखता नहीं है, वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन हेल्प करता है उस घाव को ठीक करने में, उस जो वहाँ पर जो पानी ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, पानी जो बाहर आ रहा है, प्लाज्मा सीरम जो भी बाहर आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको सुखाने के लिए। तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है, रोजाना 1 टैबलेट 500 mg की पेशेंट को दोपहर में आपको देनी होती है, ताकि जो फंगल इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे जो जनरेट होने के चांसेस या हो चुका है उसको ख़त्म किया जा सके, जिससे आपको वेट एक्जेमा से राहत मिल सके। तो इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है वेट एक्जेमा का ट्रीटमेंट, ठीक है। और मैंने जो आपको जो बताया था ड्राई एक्जेमा, ठीक है, वो ड्राई एक्जेमा का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ होम रेमेडीज़, होम केयर जो मतलब घर पे आप ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं।
अवॉइड ट्रिगर्स, मतलब कि आपकी जो पोलेंस जो होती हैं, ठीक है, जिनसे खुजली बढ़ सकती है, आपको उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यूज़ फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइजर एंड सोप्स, ठीक है, आपको सोप से मतलब कि बहुत ही नॉर्मल सोप आपको यूज़ करने हैं, आपको किसी जिसमें फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा है ऐसे सोप नहीं, आपको नीम वाले सोप यूज़ कर सकते हो, ग्लिसरीन वाले सोप यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। ल्यूक वार्म वाटर के साथ आपको नहाना, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सॉफ्ट और कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। ब्रेथेबल फैब्रिक्स, मतलब जो कपड़े होते हैं ना, आपको मतलब कि खुले कपड़े आसानी से पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने। कीप नेल शॉर्ट, आपको नाखूनों को छोटे रखना है, क्योंकि नाखूनों से आप अगर बार बार खुजली करोगे तो वो इन्फेक्शन आपके नाखूनों में चला जाएगा, फिर आप जैसे भी आप कुछ भी खाओगे तो वो आपके स्टमक में चला जाएगा और ब्लड में जाकर के ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों को भी अपन ध्यान रखेंगे तो ही जो अपनी बीमारी है वो ठीक होती है, ठीक है। काफ़ी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने में लिए, तो होम केयर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने बताया वेट एक्जेमा, उससे पहले मैंने बता दिया है ड्राई एक्जेमा। तो दोनों ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, जिस तरीके का पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वेट एक्जेमा और ड्राई एक्जेमा के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।